क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है? सबसे बड़ी जो बात है कि वेस्ट इंडीज पे पिचेस कैसे होंगे। बहुत लोगों का मानना है कि वेस्ट इंडीज पे पिचेस स्लो होंगे और इसलिए शायद इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ गया है। अगर वेस्ट इंडीज होस्ट कंट्री है तो उनको पता है कि बाकी टीम के पास बेटर स्पिनर्स है, तो वो लोग क्यों स्पिनिंग ट्रैक बनवाएंगे। स्लो ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि स्पिनिंग ट्रैक होना जरूरी है। हम पिच को साइड पे रख के टीम का एनालिसिस करते हैं। बड़े नाम तो हमारे पास हमेशा रहा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या, जडेजा, बुमराह। लेकिन हमसे कहीं तो गलती होता है कि हम कभी जीतती नहीं है। तो इस वीडियो में हम प्लेयर्स के करंट फॉर्म और वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं रेपुटेशन में गया तो ऐसा लगेगा कि इंडिया ये वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। क्योंकि इतने बड़े नाम है और अगर इस बड़े नाम में से 3-4 प्लेयर्स फुल पोटेंशियल के साथ खेल जाए तो हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन मुझे याद नहीं है कि हमारे जो टीम में जो बड़े नाम है इन्होंने नॉकआउट मैच में कब फुल पोटेंशियल के साथ खेला है, इसलिए हम हमेशा हारते हैं। जो अगर आप 2021 और 2022 का T20 वर्ल्ड कप देखो, हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वो है बैटिंग। हमने बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ बैटिंग किया है, बहुत ही टीमिड माइंडसेट था। 2021 में हम लीग स्टेज पे बाहर हो गए थे। 2022 में हम जैसे तैसे करके सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम मैच हार गए थे। अगर बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था उधर बारिश नहीं होता तो बांग्लादेश जीत सकता था। और पाकिस्तान के खिलाफ भी विराट कोहली ने एक मैजिकल इनिंग्स खेल दिया तो हम जीते। मतलब सेमीफाइनल तक हम पहुंच गए थे, लेकिन हमने डोमिनेटिंग क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेला है। जो लास्ट दो T20 वर्ल्ड कप था उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? हमारे दो ओपनर्स। क्या हमने इस गलती को इस T20 वर्ल्ड कप में रेक्टिफाई किया है? बिल्कुल भी नहीं। रोहित शर्मा 2021 में भी था, रोहित शर्मा 2022 में भी था। दोनों ही जगह पे रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया। क्या रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप में फॉर्म के साथ गया है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही बिलो एवरेज आईपीएल गया है रोहित शर्मा का। तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर ओपनर्स? हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे दो ओपनर्स पावर प्ले को कैपिटलाइज करें। जितना पॉसिबल रन बना सकते हैं पावर प्ले में उतना बना ले नए बॉल के साथ। अगर मान लो कि पिचेस स्लो है, इसका मतलब है एज द इनिंग्स प्रोग्रेसेस पिच और भी स्लो हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नए बॉल के साथ जितना रन हो सके उतना बना लो। और एक जो माइंडसेट में मुझे प्रॉब्लम लगा है इंडियन बैट्समैन का, ये होता है कि बड़े टूर्नामेंट में हमारे बैट्समैन सोचते हैं कि थोड़ा संभाल के खेल लूंगा, थोड़ा देख के खेलूंगा और लंबा इनिंग्स खेलूंगा। ए वाला माइंडसेट नहीं चाहिए। अगर ए वाला माइंडसेट रह गया फिर से हम कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर 160 170 का चेज है फिर सही है ये वाला माइंडसेट। लेकिन अगर 200 210 का पिच और हम सोचेंगे, हमारे बैट्समैन सोचेंगे कि नहीं थोड़ा संभाल के खेल ले तो थोड़ा लंबा इनिंग्स खेलना पड़ेगा, फिर ए वाला चीज हमें हर्ट करेगा इन दिस टूर्नामेंट। अगर आप रोहित शर्मा के T20 वर्ल्ड कप के स्टेट्स देख लो तो लगता ही नहीं है कि वो रोहित शर्मा के स्टेट्स है। जिस बंदे ने ओडीआई में 3 डबल 100 मारा है। जायसवाल का नेचुरल गेम है अटैकिंग क्रिकेट खेलना, और अगर हमारे दो ओपनर्स फुल पोटेंशियल के साथ खेल जाए तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ प्रेशर आउट ऑफ द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। स्पेशली रोहित शर्मा जो ओडीआई वर्ल्ड कप में स्टार्ट दे रहे थे, अगर सेम इधर रिप्लिकेट कर दिया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। नाउ कमिंग टू विराट कोहली, जो बहुत सारे रन बना के आ रहे हैं आईपीएल में, उसे ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट। बट आई वांट टू सी द विराट कोहली जो सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल में थे, जो पहले ओवर से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल वाला विराट कोहली चाहिए हमें इधर। नाउ मुझे लगता है कि सबसे दो इंपॉर्टेंट बैट्समैन इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए होंगे सूर्या कुमार यादव और शिवम दुबे। क्योंकि दोनों मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे। सूर्या का काम होगा कि पेसर्स को अटैक करे और शिवम दुबे का काम होगा कि स्पिनर्स को सेटल होने ना दे मिडिल ओवर पे। इन दोनों का चलना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्या ने बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है बड़े मैचेस पे, और शिवम दुबे स्लोअर शॉर्ट पिच के खिलाफ फंस सकता है वेस्ट इंडीज की पिच पे। चाहिए कि दोनों अपनी वीकनेसेस पे काम करें, और दोनों का चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू लोअर मिडिल ऑर्डर एंड फिनिशर्स। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे दो विकेट कीपर्स में से कौन खेलेगा। बहुत लोग कहेंगे कि ऋषभ पंत को खेलना चाहिए क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। लेकिन अगर मैं करंट फॉर्म को देखूं तो संजू को खेलना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हमारे दोनों विकेट कीपर्स के पास एक अद्भुत टैलेंट है विकेट थ्रो करने का। तो मुझे दोनों ही बैट्समैन से ट्रस्ट इश्यूज तो है। अब हमारे टीम के जो स्क्वाड का जो सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है वो है हमारे फिनिशर्स। हमारे दो फिनिशर्स कौन रहेगा? हार्दिक पांड्या और जडेजा। एक रिंकू था, आप उसको ड्रॉप कर दिए हो। तो हार्दिक और जडेजा, हार्दिक के पास फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। और जडेजा ने बैट से इंडिया के लिए T20 में कब अच्छा खेला था मुझे याद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। हिटिंग तो दोनों ही कर सकते हैं हार्दिक और जडेजा। लेकिन जब मैं बाकी बड़े टीम की फिनिशर्स को देखता हूं तो लगता है उनके सामने हमारे फिनिशर्स कुछ भी नहीं है।
मान लो हार्दिक या जडेजा से एक दो मैच पे बैटिंग नहीं हुआ, तो फिर वही बात है, रोहित शर्मा और विराट कोहली सोचेंगे कि हम दोनों में से किसी एक को लंबा इनिंग्स खेलना पड़ेगा, फिर से वो फ्रीडम चला जाएगा जो हमेशा होता है। सो ए लॉट विल डिपेंड ऑन आवर ओपनर्स एंड फिनिशर्स दिस ईयर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस बार, लेकिन ओपनिंग ओपनर्स और फिनिशर्स हमारा वीक है। नाउ मूविंग ऑन टू और बॉलिंग अटैक, हमारे पास चार स्पिनर्स है, जडेजा, कुलदीप, चाहल और अक्षर। कुलदीप का तो कोई आसपास ही नहीं है, कुलदीप इज प्रोबेबली द बेस्ट स्पिनर इस वर्ल्ड कप में। एक जैम्पा है, जैम्पा विकेट लेता है, लेकिन जैम्पा कुलदीप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और अगर पिच स्लो होगा तो जडेजा भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर स्पिन अटैक देखे तो हमारे आसपास कोई टीम है नहीं। अगर मैं अभी पेसर्स पे नजर डालूं तो हमारे पास एक बुमराह है जो आईपीएल में 4 ओवर पे 20-22 रन देके आ रहा था। ही इज द बेस्ट पेसर इन द वर्ल्ड। और बुमराह तो पिच जैसा भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पिच की स्लो है फ्लैट है, बुमराह तो अच्छा करेगा ही करेगा। लेकिन हमारे जो बाकी दो पेसर्स है, अर्शदीप सिंह और सिराज, इन पे मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। अर्शदीप लास्ट T20 वर्ल्ड कप में अच्छा ही किया था, लेकिन इस बार आईपीएल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। और सिराज सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल में अच्छा किया था, डिसेंट था, लेकिन उतना भी खास नहीं। और दोनों ही बॉलर, दोनों ही पेसर अर्शदीप और सिराज मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं देता है। मान लो एक बड़े मैच पे, नॉकआउट मैचेस पे बुमराह 2 ओवर डालेगा मैक्स टू मैक्स डेथ पे, बाकी का 3 ओवर अर्शदीप और सिराज को डालना पड़ेगा। और बड़े मैच पे, नॉकआउट मैच पे, इन दोनों का 3 ओवर्स में बहुत ज्यादा रन लीक हो सकता है। तो हमारे डेथ बॉलिंग हमारा तीसरा वीक पॉइंट है, एक ओपनर्स एक फिनिशर, तीसरा हमारा डेथ बॉलिंग, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है हमारा इस वर्ल्ड कप में। अगर शिवम दुबे को बॉल करना पड़ जाए कि शिवम दुबे तू विकेट लेके दे, फिर मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बैकफुट में रहेंगे उस मैच पे। क्योंकि शिवम दुबे, हमें लगता है कि वो ऑलराउंडर है, उसको बस बैटिंग करना आता है, बॉल बस उसको फेंकना आता है। विराट कोहली और शिवम दुबे दोनों इंटरनेशनल लेवल पे सेमी बॉलर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हार्दिक आके एक दो विकेट ले सकता है, लेकिन हार्दिक आईपीएल में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। और अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है तो हार्दिक हैज टू बी गुड विद बोथ बैट एंड बॉल। जडेजा इकोनॉमिकल रहता है हमेशा, लेकिन जडेजा बहुत सारे मैचेस पे विकेट लेस भी जाता है। करंट फॉर्म देखूं तो अक्षर का बेटर है विद बोथ बैट एंड बॉल, लेकिन मैनेजमेंट का फर्स्ट चॉइस जडेजा ही होगा। ओवरऑल अगर मैं इस टीम को देखूं, जो मुझे फर्स्ट कंसर्न लगता है कि रोहित शर्मा का फॉर्म, और रोहित शर्मा किस माइंडसेट के साथ बैटिंग करेगा। क्या रोहित शर्मा पॉजिटिव इंटेंट के साथ कंसिस्टेंटली बैटिंग कर सकता है? इफ यस तो हम ही वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, इफ नॉट बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना। सेकंड जो कंसर्न है कि क्या ऋषभ पंत और संजू सैमसन दोनों मैच्योर क्रिकेट खेलेगा, या फिर संजू जैसे विकेट थ्रो करके आया है आईपीएल के नॉकआउट मैचेस पे ऐसा ही करेगा। थर्ड बिगेस्ट कंसर्न इज हार्दिक का फॉर्म, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो हार्दिक को बैट के साथ भी एक दो मैच जीतना पड़ेगा और बॉल के साथ भी। हर एक जगह पे हार्दिक को अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि बड़े मैचेस पे हमारे टॉप ऑर्डर्स हमेशा फेल हुआ है। सो हार्दिक हैज टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जो फोर्थ बिगेस्ट कंसर्न है वो है हमारा डेथ बॉलिंग। क्या हम डेथ पे अर्शदीप और सिराज कैसे बॉलिंग करेगा? बाय द वे, अगर आप प्लेइंग 11 देखो तो मुझे लगता है हार्दिक हमारा फिफ्थ बॉलर होगा। तो मुझे बहुत ही कंसर्निंग लगता है कि हार्दिक को हर एक मैच में 4 ओवर डालना ही पड़ेगा अगर आप प्लेइंग 11 देखो तो। क्योंकि अगर रोहित और जायसवाल ओपनिंग कर रहा है, फिर हमारे पास 5 ही बॉलिंग ऑप्शन होगा और फिफ्थ बॉलर होगा हार्दिक। मतलब हार्दिक को 4 ओवर डालना पड़ेगा। अगर हम मान के चले कि रोहित और जायसवाल ओपनिंग कर रहा है, तो प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? दो ओपनर्स होंगे रोहित और जायसवाल, थर्ड पे विराट कोहली, फोर्थ पे सूर्या, फिफ्थ पे शिवम दुबे, सिक्स पे संजू। ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि संजू आईपीएल में नंबर 3 पे बैटिंग करता है, इधर सिक्स पे आना पड़ेगा संजू को। सेवेंथ पे हार्दिक, एट पे जडेजा, फिर कुलदीप, बुमराह और अर्शदीप। अगर आप इस वाला प्लेइंग 11 देखो तो हमारे पास 4 ही रेगुलर बॉलर्स है, अर्शदीप, बुमराह, कुलदीप, जडेजा। और हमारा फिफ्थ बॉलर होगा हार्दिक, सिक्स्थ बॉलर होगा शिवम दुबे। और मुझे ये वाला टीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारा बॉलिंग अटैक फिर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि जडेजा विकेटलेस जाता है, हार्दिक का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और शिवम दुबे से आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर ये वाला प्लेइंग 11 होगा, मतलब जब जहां पे रोहित और जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं, फिर हमारा बॉलिंग अटैक बहुत ही वीक लग रहा है मुझे। अगर विराट और रोहित ओपनिंग करता है, इसका मतलब आपको जायसवाल को ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर क्या होता है? रोहित, विराट, सूर्या, संजू, दुबे, हार्दिक, जडेजा, कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप, और 11 पे सिराज या अक्षर में से कोई एक। इधर हमारे पास 5 रेगुलर बॉलर से हमारा सिक्स बॉलर होगा हार्दिक, 7 बॉलर होगा शिवम दुबे। ये वाला टीम मुझे बेटर लग रहा है अगर मैं बॉलिंग अटैक को देखूं तो।
मेरे लिए अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या इंडिया फाइनल तक जाएगा या फिर क्या इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। अगर मैं बाकी बड़े टीम्स को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी टीम्स ज्यादा बैलेंस्ड है, उनके पास पावर हिटर ज्यादा है, फिनिशर्स बेटर है, और इंडिया थोड़ा सा वीक लग रहा है मेरे हिसाब से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।